भाई आज का पॉडकास्ट थोड़ा सीरियस रहेगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आप जेनजी हैं, अगर आप मिलेनियल हैं, अगर आप अपने 20s में हैं या टीनेज में हैं, और बहुत से भाइयों के लिए है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। और एक भाई का डीएम आया जिस पर ये पॉडकास्ट बेस्ड होगा। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर एक कहानी सुनाई, सुनकर बहुत दुख हुआ और आज हम उसी के बारे में बेसिकली बात करेंगे। उन्होंने ये बताया कि कैसे अभी रिसेंटली वो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी स्ट्रेस मेडिसिन खा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट से मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक समय था जब वो किसी इंसान के साथ रिलेशन में थे, जब एक इंसान के साथ अटैच्ड थे, फीलिंग्स थी उनके साथ किसी इंसान के साथ उनकी। और अब कुछ समय पहले उस इंसान ने क्लियरली बोल दिया है कि आई हैव नो फीलिंग्स फॉर यू, और ये चीज़ अब आगे और नहीं बढ़ सकती। और जिसके कारण उन्होंने हमारी जो पिछली वीडियोस देखी थी, एक दो जो हमने पोस्ट करी हैं प्यार के बारे में, जेनजी के बारे में, सेक्स के बारे में, तो उससे वो थोड़ा मोटिवेट हुए और उन्होंने सीधा डीएम करा कि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और मुझे सिर्फ एक मात्र वो सॉल्यूशन बताएं जिससे जो आज तक मैंने फीलिंग शेयर करी है, जो आज तक मैंने उस इंसान को खुदा बना कर रखा था, जो आज तक मैंने उस इंसान के साथ अपना फ्यूचर प्लान करके रखा था, जो आज तक मैंने उस इंसान को अपना सब कुछ मान कर रखा था, कैसे मैं उसे ख़त्म कर दूं, कैसे मैं उन सब मेमोरीज़ को इरेज कर पाऊं और मैं एक अच्छी सुखद ज़िंदगी आगे भी जी पाऊं। और उसकी भाई की कहानी सुनकर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा आई वॉज डीपली हर्ट। और जब ये चीज़ें मैं सुन रहा हूँ 15-16 सालों के बच्चों के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या हम कर सकते हैं उनके लिए। अब हम बात करेंगे उस इशू पर, कोर क्या है इसकी, ये सारा पंगा शुरू कहाँ से होता है। आप ये समझें, आज की जेनजी, आज के मिलेनियल, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोडक्शन है, अनलिमिटेड, अनबार्ड, विदाउट एनी रेगुलेशन, जिसके बाद 14-15 साल के बच्चे को लगता है कि इफ़ इन दिस एज उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसके बॉडी काउंट 0 है, तो कहीं ना कहीं उसमें इशू है। उसके बाद वो क्या करता है, उसे जो लड़की दिखी, जो लड़का दिखा, जो पसंद आया, वो उसको अपना एक क्रश मानने लग जाता है, उसके ऊपर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके लिए तरसने लग जाता है, उसके लिए तड़फने लग जाता है, अपने सारे उस ग्रुप पे बता देता है भाई ये तेरी भाभी है, अब जो होगा मेरा, जो मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ भी करूँगा मैं उसके साथ करूँगा। और उधर से चाहे 0% एक तरह से रिएक्शन आ रहा हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो या उसकी फीलिंग्स हो, ये बंदे अपनी मस्ती में अपना जीवन गुजार रहे हैं कि भाई वो मेरी बंदी है, वो मेरे लिए बनी है और वो मेरा सब कुछ है। ना उसका ये जाने कि उसकी नेचर कैसे है, ना उसका ये जाने कि वो बात कैसे करती है, उसके दिल में क्या है, उसका परिवार क्या है। आपने उसका एक मुखौटा देखा जो वो दुनिया को दिखा रही है और उसके पीछे पागल हो गए। अब इशू क्या पड़ता है कि हम एक इंसान के साथ रिलेशन में आए, तब हम उसका मुखौटा देखकर, उसका जिस्म देखकर, उसकी शक्ल देख के उसके साथ प्यार में आए। पर कुछ समय बाद क्या हुआ, जब वो मुखौटा उतरा, कुछ समय बाद जब वो चेहरा उसका असली हमें अंदर वाला दिखा कि ये अंदर से सोचता कैसे है, ये लोगों से डील कैसे करता है, लोगों को ट्रीट कैसे करता है, इसका मंतव्य भाव कैसे, तब हमें लगता है यार जिस इंसान से मुझे मोहब्बत हुई थी शायद वो ये इंसान नहीं है, या शायद ये मेरे लिए इंसान नहीं है। दोनों तरफ से हो तो इट एंड्स अप और ये ख़त्म हो जाती है। पर जब एक तरफ से ऐसी चीज़ हो तो दूसरा इंसान उसे पूरी ज़िंदगी कैरी करता है कि शायद मुझ में कमी थी। और जैसे मैंने उस भाई की कहानी आपको बताई कि उस लड़की ने सीधा इतने सारी फीलिंग शेयर कर या एक टाइम स्पैन के बाद आज वो लड़की सामने अगर बोल रही है कि आई हैव नो फीलिंग्स फॉर यू और वी शुड एंड इट हेयर, तब उस बंदे का इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है कि वो एंटी डिप्रेशन खाएँ, एंटी स्ट्रेस मेडिसिन खाएँ और ये चीज़ें खा रहा है। अब आप कहेंगे भाई बिल्कुल सही बात की आपने, तो यही तो डाउट है, यही तो हमारा चक्कर है कि किसी इंसान को, अगर आपके जीवन में भी ऐसा हुआ कि ब्रेकअप है या फिर फालतू में आपने किसी इंसान को फैंटेसाइज करा हुआ किसी के बारे में, उसको भूले कैसे, हाउ टू कट ऑफ द इमोशंस, हाउ टू कट ऑफ ऑल द फीलिंग्स यू हैव।
कैसे इरेज करें सब मेमोरीज़, और कैसे उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर अपनी ज़िंदगी एक सुखद ज़िंदगी आने वाली जिए। तो भाई अब हम बात करेंगे उस सॉल्यूशन की, उस कंक्लूजन की। भाई हमने सब माना कि हम भी इस फेज़ से गुजर रहे हैं। आप जशन भाई हमें ये तरीका बताएं कैसे हम उस इंसान को भूलें, उस इंसान की सारी बनाई उन यादों को भूलें और अपनी ज़िंदगी आगे जिए। तो भाई अगर मैं स्टार्ट करूं, रियलिटी की बात करूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी थ्योरेटिकल बता दूंगा, आप सोचते रहें कि भाई बहुत बता कर चला गया, वीडियो देख के। अगर आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो भाई जब एक इंसान के साथ आपका लगाव होता है ना, आप 5 दिन एक कुत्ते को पालो तो 6वें दिन आपको उसके साथ फीलिंग्स आने लग जाएंगी। आप ये समझोगे कि भाई वो कुछ खा नहीं रहा, उसको मैंने बाहर लेके जाना है। तो इट इज़ द ह्यूमन नेचर। और जब आप एक इंसान के साथ 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल इन्वॉल्व रहते हो तो इट इज़ नेचुरल कि आप उसके बिना आपको अच्छा नहीं लगता। अब लड़के लड़कियों के साथ क्या होता है भाई, जब दूसरे इंसान ने सीधा कह दिया कि हम इसे अभी ख़त्म करते हैं, आई हैव नो इमोशंस फॉर यू, तो बंदे ना उनके लिए तरसने लग जाते हैं, उसके लिए बावले होने लग जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं भाई, अपने म्यूचुअल फ्रेंड से कांटेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। भाई प्लीज़ मेरी इससे बात करा दे, प्लीज़ कैसे ना कैसे उसको बता दे कि आओ कैसे मैं डीपली हूँ उसके साथ प्यार में, और कैसे मैं उसे सब दूंगा, और कैसे वो उसके मम्मी की, उसके पापा की, अपने उसके रिश्तेदारों की आईडी स्क्रॉल करने लग जाते हैं। उसके ऊपर अगर उन्हें कुछ दिख जाता है कि भाई वो लड़की तो फ़ोटोज़ डाल रही है, वो तो खुश होकर फ़ोटोज़ डाल रही है, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रही है, तो उनकी और जलन बढ़ जाती है, उनको और आग लग जाती है। भाई ऐसे कैसे मेरे बिना ये सुख ज़िंदगी में जी रही है, कैसे ये हर चीज़ का लुत्फ़ उठा रही है। वो ये कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, वो उनकी उस आग पर और ज़्यादा एक तरह से असर डालता है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी वो डिप्रेशन वाली स्टेट, वो स्ट्रेस वाली, एंग्जाइटी वाली स्टेट और बढ़ती जाती है। अब हम इसकी सीधा कंक्लूजन की बात करेंगे। सॉरी, ये थोड़ी सी चीज़ गिर गई। अब हम बात करेंगे हाउ टू डील विद इट, या इसके बारे में हम सॉल्यूशन कैसे निकालें जशन भाई। तो भाई इसका सिंपली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको मैं ये बताऊंगा। एक इंसान के पास इस समय 2 चारे होंगे, या तो वो पूरी ज़िंदगी उस इंसान को लेकर रोए, तड़फे, देवदास बने कि भाई क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी मुझे छोड़ गई, ये कर गई, वो कर गई, ठीक है, पूरी ज़िंदगी रंजीरों चला के रखे। या दूसरा ऑप्शन, मूव ऑन। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी आने वाली ज़िंदगी को अच्छा बनाएं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होगा एक्ट मैच्योर, कि भाई तुम बच्चे नहीं हो, जो खिलौना नहीं मिला तुम रो रहे हो भाई, और खिलौना जहान में एक नहीं है। इस चीज़ को डीपली समझो मैं क्या कह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट द ट्रूथ। एक्सेप्ट करो कि भाई एक इंसान मेरे जीवन में था। वो कहते हैं ना, उसको ग्लोरीफाई करना बंद कर दो कि भाई वो मेरी बंदी थी, वो मेरी मोहब्बत थी, वो मेरी सच्ची मोहब्बत थी, ये था, वो था, ये था। वो फिल्मों वाले डायलॉग से निकल जाओ। ये समझो वो एकमात्र इंसान था, और उस जैसे इंसान करोड़ों और हैं इस जहान में। जिस स्टेट में आप रहते हो ना, उसमें हज़ारों लड़कियाँ, हज़ारों लड़के हैं। जिस शहर में रहते हो उसमें हज़ारों लड़के हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि भगवान ने उसे ही आपके लिए लिखा हो। तो फैंटिसाइज करना बंद करो भाई, और एक्सेप्ट करो कि भाई एक इंसान मेरे ज़िंदगी में एक टाइम के लिए, एक चैप्टर के लिए ज़रूर आया था, पर अब वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब आप में से काफ़ी भाई बोलते हैं कि भाई हम ना पढ़ने लगते हैं, ये करने लगते हैं, हमें यादें आ जाती हैं, हमारे सामने वो फ़ोटोज़ आ जाती हैं कि भाई कैसे हम इंजॉय करते थे। तो भाई आने दो, मना कौन करता है भाई, ह्यूमन नेचर है। और जो आपने जब आपका सेरोटोनिन रिलीज़ हुआ है, जब तक आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज़ हुआ है, वो मेमोरीज आना लाजमी है। पर हमने ऐसा नहीं करना कि भाई अब उसकी याद आ गई, हम पढ़ाई छोड़ दें, रोने लग जाएं, ये फिर से वही काम शुरू कर दें। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि भाई हाँ, कितना ब्यूटीफुल फेज था मेरी ज़िंदगी में जब मैं उस इंसान के साथ था, पर वो इंसान मेरे लिए नहीं था, तभी भगवान ने उसे मेरी ज़िंदगी से निकालकर उस टॉक्सिसिटी को साइड पर रख दिया। अब आने वाले जीवन में मुझे बहुत अच्छे इंसान और मिलेंगे, जिनके साथ हो सकता है मेरा एक ऐसा फ्यूचर बने जो तब मैं उस ज़िंदगी में सोचूं कि थैंक यू भगवान, और आज मैं रेगरेट नहीं कर रहा हूँ कि तूने अगर उस समय मुझे उस इंसान से बचाया, तो आज मैं इतना सुखद जीवन जी पा रहा हूँ।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जब आप एक्सेप्ट करेंगे, जब आप मैच्योर एक्ट करेंगे, कैसे आप उस इंसान को फैंटिसाइज करने के बारे में, इस रियलिटी को समझेंगे कि भाई वो एकमात्र इंसान ही है सिर्फ। अब द कंक्लूजन पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप क्या कर सकते हैं भाई अपनी लाइफ में, अपने आप पर काम करो। आपकी यादों के सहारे, आपकी उस मोहब्बत के सहारे, आपके उस वन साइडेड एफर्ट्स के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने वाला। आने वाले समय में आपका परिवार होगा, आने वाले समय में आपके बच्चे होंगे, आपने उनको पूरी लेविश लाइफस्टाइल देनी है। आप जो जो चीज़ों से आप कहीं ना कहीं लैक किया है आपने उन्हें वो हर चीज़ देनी है। उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप काम करो, स्ट्रगल करो, पढ़ो, अपनी किसी भी स्किल पर काम करो और एक ऐसा मुकाम पाओ अपने जीवन में, एक ऐसा मुकाम पाओ अपनी ज़िंदगी में जिसके बाद आप जिस इंसान पर हाथ रखें वो आपका हो जाए। ये बहुत आसान लग रही है भाई कहने में बात, अगर आप इसको डीपली समझें। भाई 35-40 साल का इंसान कभी रोमांटिक स्टोरीज के बारे में, इन कि भाई वो बंदी मिलती, ये बंदी नहीं मिलती, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। वो बात करता है कि भाई मुझे अपनी EMI भरनी है, वो बात करता है भाई मुझे इंश्योरेंस कराने, वो बात करता है भाई मेरे बच्चों के लिए अच्छे करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, वो बात करता है कि भाई मुझे अपने छोटे बच्चे को ये चीज़ दिलानी है, ये स्कूटी दिलानी है। तो ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, ये फेज़ ऑफ लाइफ है। आप ये समझें, एक इंसान ज़रूर आपके जीवन में आया था, पर अब आपने अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल करना है जिसके बाद जब आपकी वो रियल लाइफ शुरू होगी, हो सकता है इससे हज़ारों गुना इंसान आपको अच्छा मिले। तब आपने इस बात को लेकर रोना नहीं है कि काश मुझे ये मिलता वो मिलता, बल्कि आपने इस समय इतना स्ट्रगल करना, इतना ज़्यादा काम करना है अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर। कल को एक ऐसे मुकाम पर आप बैठे हों कि जो भी एक तरह से यूफोरिया है, जो भी अनलिमिटेड पोटेंशियल्स है एक इंसान की, जो वो अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकता है, आपने हर वो चीज़ हासिल करनी है और अपनी फैमिली को, अपने माँ को, अपने बाप को वो हर एक सुख देना है जो जिसके वो हकदार हैं। इसको रियलाइज़ करें कि वो इंसान पूरी ज़िंदगी नहीं है, पूरी ज़िंदगी आपकी माँ, आपके बाप हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस चीज़ में लगा दी कि आप एक अच्छे इंसान बने, आप एक अच्छे पोस्ट पर जाएं और एक अच्छा जीवन प्राप्त करें। तो भाई कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। होप आप सबके बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे और भाई के भी, और आपके भी अगर कोई भी ऐसे डाउट्स हो, क्यूरीज हो, तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पर हमें DM कर सकते हैं बी द चेंज पर। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर मिल जाएगा। तो कंक्लूडिंग द पार्ट, तो हम ये समझें, एक्ट मैच्योर और समझें इस ट्रुथ को, एक्सेप्ट करें इस ट्रुथ को कि एक इंसान था, वो जा चुका है, अब हो सकता है हज़ारों गुना अच्छा एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी बहारों जैसे खिल जाए। और तीसरा, काम करो भाई खुद पर, खुद की स्किल्स पर, और उसके बाद मुझे ज़रूर ये यकीन है आप ऐसे मुकाम को हासिल करेंगे जिसके बाद, उस मुकाम पर जाने के बाद आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे कि ये इंसान मुझे नहीं मिला। उल्टा आप थैंक्स करेंगे भगवान का कि शुक्र है तूने उस समय मुझे उस चीज़ से निकाल कर आज एक ऐसी लाइफ दी है और मैं तेरा जितना भी थैंक्स करूँ मैं कर नहीं सकता। तो होप भाई आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत सी चीज़ें आपको इसमें से सीखने को भी मिली होंगी, और अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, अपने छोटे बहन भाइयों में, ताकि किसी भी, अगर वो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील कर रहे हैं, किसी भी ऐसे डाउट्स में हैं, तो उनका भी ये डाउट क्लियर हो और आने वाली कोई भी ऐसी सेल्फ हेल्प वीडियो आप मिस ना करें। उसके लिए अभी सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल जशनदीप लूथरा को। और बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात कर मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में, डीलिंग विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।